सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सितंबर हिंदी का 26 उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 22 नवंबर 2021 में शिफ्ट कौन सी हमारी है। शिफ्ट सेकेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक सर से हम इंटरव्यू लिए थे, उनसे बातचीत किए थे। आप लोग जाके देख लें उसको, क्योंकि देखेंगे तो क्या पता कुछ फ़ायदा ही हो जाए। ऐसी बात तो है नहीं, बहुत लंबा समय का भी नहीं है। तो आप लोग जाकर के उस इंटरव्यू को जरूर देखें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो अव्यय को विकारी शब्द की भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। देखते हैं ऑप्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक, विस्मयादि बोधक अव्यय। इनमें से कोई नहीं। विकल्प हमारा 2 हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय में दो शब्द, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाया जाता है। इसके प्रयोग के लिए निम्नलिखित अव्ययों का प्रयोग किया जाता है: यदि, ताकि, जब, तब, यद्यपि, यानी, मानो अथवा आदि। ठीक है, अब अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिंदी में अल्पप्राणों की संख्या हिंदी में अल्पप्राणों की संख्या हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 15 है, 30 है, विकल्प 3 31 है, विकल्प 4 29 है, विकल्प इसका 3 से जगह 31 है। ठीक है, हिंदी देवनागरी में अल्पप्राण वे प्राण होते हैं जिन्हें बोलने में कम वायु बाहर निकलती है। इनकी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण आते हैं, और तथा इनके साथ य, र, ल, व, छोटा सा, सड़गड़ोला सा, बड़ा सा, ह और अंग, ये अंग वर्ण आ जाएगा। ठीक, टोटल हो जाएंगे कितना? 31। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कमला में कौन सा गढ़ रूप है? तो कमला में सगड़ गढ़ है। ठीक है, कौन सा कमला में कौन सा सगड़ गढ़ है? विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें उपयुक्त शब्द कौन सा है? धीर ललित है, धीरोदत्तो है, धीरोदत्त दात है, उपरोक्त सभी है। 4 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, धीरो दात। ठीक है, धीरोदात नायक में निम्न गुण होते हैं: शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, तैरने की इच्छा इनमें से उपयुक्त कौन सा शब्द है? तितिर्षा, चिकित्सा, जिज्ञासा, अचिवा। तो तैरने की इच्छा तैरने की इच्छा रखने वालों को क्या तितिर्षा कहा जाता है? ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक, करने की इच्छा रखने वालों को चिकित्सा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जूता, सूरज, घर, मनुष्य। तत्सम शब्द मनुष्य हो जाएगा। ठीक, और हमारा जो घर है ये तद्भव है। घर क्या? तद्भव है। गृह इसका तत्सम हो जाएगा। सूरज जो है हमारा तद्भव है। सूर्य इसका तत्सम हो जाएगा। मानुष जो है तद्भव है। ये हमारा तत्सम मनुष्य है। मानुष इसका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 14, 16, 15, 3। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो देखते हैं। 7वां कामायनी महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुल 15 सर्ग होते हैं: चिंता, आशा, श्रम, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 7 का विकल्प हमारा 3 से 15। ठीक है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। वोल्गा श्रृंगार में किस विधा की रचना? उपन्यास है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत, कहानी है। तो वोल्गा श्रृंगार राहुल संस्कृत जी लिखे थे। इनकी निम्नलिखित अन्य कहानियाँ: सप्तमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा। आजमगढ़ के रहने वाले थे। तो विकल्प इसका 8 का 4 हो जाएगा। क्या? कहानी संग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूर्वी हिंदी की दो बोलियां को संयुग में इनमें से कौन सा? अवधी ब्रज भाषा, मगही बघेली। अवधी में ब्रज भाषा आ जाएगा। विकल्प 2 मगही बघेली। छत्तीसगढ़ में गढ़वाली, अवधी छत्तीसगढ़ी। इन बोलियों का संयुग में कौन सा है? तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, अवधी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का समूह को बोलियां विकास हुआ था। इसमें अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी सम्मिलित है। ठीक, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी सम्मिलित, इसका संयुग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे क्या अर्थ है? काम में मन नहीं लगना, ज़्यादा समय में कम कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ी दूर जाना, चलने में कमजोरी महसूस करना। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, ज़्यादा समय में कम काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे क्या अर्थ है? 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होता है ज़्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, ज़्यादा समय में कम काम करना। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मनोहर श्याम जोशी, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, रमेश कुंतल मेघ। 11 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, मुक्ति
बोध, ठीक है। मुक्तिबोध को संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता माना जाता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, इनमें क्या, कौन पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कौन, अपूर्ण वर्तमान काल। पक्षी उड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। पक्षी उड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल किस प्रकार होगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जिससे पक्षी उड़ रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, यानी 13। मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, तो इसमें 2 कर्म हैं। विकल्प का 3 से हो जाएगा 2 कर्म। 2 कर्म क्रिया क्या होती है, कुछ क्रियाएं 2 कर्म वाली होती है। मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ में 2 कर्म, एक लड़के को और दूसरा वेद पढ़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपन्यास से निर्मित शब्द रूप है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपन्यास से निर्मित रूप है, बेइज्जती, अपवाद, बिल्कुल, नादान। तो 14 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा अपवाद, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित है, तो अपवाद, ठीक। अपवाद शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग अप से बना है, ठीक है। उर्दू के उपसर्ग से बने हुए शब्द बे से बेइज्जत, बिल से बिल्कुल, न से नादान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में से कितनी भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया, 21, 23, 22, 24। 15 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहली हमारा भाषा असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोड़की, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, खड़ी बोली जो है कि शोरसनी अपभ्रंश से निकली है। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है, तो खड़ी बोली शोरसनी अपभ्रंश से निकली हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तत्व में अभेद की, ठीक। अगला देखते हैं। रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। तीसरा देखते हैं। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लाटा अनुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प का 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपमा में सादृश्यता की प्रधानता है और रूपक में तारतम्य की प्रधानता होती है, ठीक है। पहला हो गया। रूपक में उपमेय उपमान का आरोप तथा उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। और अगला देखते हैं। सभी कथन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ सही है, सभी कथन सही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है, सभी कथन सही है, ठीक है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। सारे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी नहीं, कोई गलत नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा होगा, अभिमान्य होगा, अभिमाना होगा, अभिमानी होगा, अभिमन्या होगा। तो स्त्रीलिंग पूछ रहा है अभिमानी का, तो अभिमानिनी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, पथिक पत्र है, मासिक है, दैनिक है। 19 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा मासिक है, ठीक है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में मासिक पत्र था, जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रयागराज से होता था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, लुटेरा में जो प्रयुक्त प्रत्यय होगा एरा होगा, ठीक। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इनमें से जो न जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जो न जानता हो, तो जो न जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अज्ञ होगा, ठीक है। विकल्प का 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञ उसके लिए सही हो जाएगा, जो न जानता हो। क्वेश्चन नंबर 22। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, परिशिष्ट के लिए, लोक के लिए, पहला, गिरमिटिया, 2। 22 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, पहला, गिरमिटिया। गिरिराज किशोर को किस उनकी रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, पहला, गिरमिटिया, ठीक है। पहला गिरमिटिया रचना गिरिराज किशोर की है, उनके लिए व्यास सम्मान वर्ष 2000 में 2000 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, अप है, मेरा है, मैं है, हमारा है। तो 23 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, शिखा, कलापी, केकी, तमचुर। तो तमचुर का पर्यायवाची मुर्गा होता है, मोर का पर्यायवाची शिखा, कलापी, कुकी होगा, ठीक है। तमचुर किसका पर्यायवाची है, तमचुर मुर्गा का पर्यायवाची है, ठीक है। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, भाग 8 में, भाग 18 में, भाग 17 में, भाग 7 में। 25 का हमारा विकल्प 3 से हो जाएगा, भाग 17 में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान का भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद
343 के फर्स्ट में, ठीक है, के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, ठीक। विकल्प हमारा कौन सा? 3 से जगह तिरोभाव। स्वभाव का हमारा विलोम क्या होगा? स्वभाव का कु स्वभाव होगा। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव का कमजोर होगा, अप्रभाव होगा। प्रस्थान का क्या होगा? प्रस्थान का क्या होगा? प्रवेश होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है MA B.Ed, ठीक, और MA B.Ed MAB, सही है। विकल्प ये देखिए सबसे शुद्ध है ये M पहले लगा फिर A, ठीक, B.Ed, विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक। लाघव चिन्ह किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना भाई, लाघव चिन्ह होता है, ठीक। MA B.Ed, ठीक है। कौन सा हमारा सही है? विकल्प हमारा 3 सही है, ठीक, विकल्प हमारा 3 सही है, MA B.Ed। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है? वह दुनिया जिनके स्वर से रज्जु में कंपन नहीं होता है वह अघोष होते हैं। क ख च छ ट थ प ठ प फ, ठीक है। विकल्प इसका हमारा हो जाएगा 28 का 3 सही, च, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? टीका, व्याख्या, दिवाली, सभी। 29 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, सभी, ठीक है। कौमुदी का समानार्थी शब्द, कौमुदी समानार्थी टीका हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा, दिवाली। अब 30 से 32 छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। 30 से 32, 31, 32, 33, 33 देखते हैं। 33 हमारा क्या है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना था? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना था? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के परंतु के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 1 अक्टूबर 1961 को गठित किया गया था। विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवैया शब्द का देशज क्या होगा? तो गवैया शब्द का गायक होगा, ठीक है। विकल्प हमारा गवैया शब्द क्या है? तो गवैया शब्द क्या है हमारा? गवैया शब्द हमारा तत्सम का रूप है, ठीक है। गवैया क्या है? तत्सम का रूप है। देख, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, गवैया हमारा क्या है? गवैया शब्द का तत्सम रूप जो है कि गायक होता है। गवैया कौन सा रूप हमारा है? ये तद्भव रूप है, ठीक है। गवैया कौन सा? तद्भव रूप है, तत्सम गायक हो जाएगा। विकल्प इसका 3 सही। अगला देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने थे? महाप्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने थे? तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। देखते हैं विकल्प 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में। 35 का विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, 1903 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची व प्रधान होता है। उदाहरण के लिए तिमाही, छमाही, वार्षिक, नवरात्र, चौराहा। तो 36 का विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा, तिमाही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किस वाक्य में कर्मवाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा। किस वाक्य में कर्मवाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। 37 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से शब्द रीढ़ी का विलोम होगा। तो रीढ़ी का विलोम हमको उरीढ़ होगा, ठीक है। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, उरीढ़, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम तो हमारा कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम हमारा कृतज्ञ होगा, ठीक। कृतज्ञ का विलोम हमारा कृतज्ञ होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुरवाणी, भयानक, वीर, रौद्र। 39 का विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा, प्रेम पात्र की मधुरवाणी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 40, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सनसनाहट में आहट प्रत्यय होगा। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। 40 क्वेश्चन हमारा सही हुआ। सभी भाई को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो इंटरव्यू की एक वीडियो आई उसे आप निश्चित रूप से देखिए, नुकसान नहीं करेगा, आप लोग को फ़ायदा ही करेगा, ठीक भाई।